रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ किबरियाई बड़ाई शान अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात पाक वास्ते खास। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन आमिना दे लाल फैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शरफो कमाल सैयदना व इमामुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहतरम और मुकर्रम ज़ात पाक ते हों। आज दे खुतबा जुमअतुल मुबारक अंदर
मैनू तुसा अहबाब नाल हम कलाम होने का मौका मिले। ये मेरे उस्ताद मोहतरम शेख मोहतरम फजीलत शेख अली अब्बास सज्जाद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने बड़ी पुरखलूस दावत ते हाज़री हुई है। दुआ करो कि अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम दी लंबी जिंदगी, सेहत वाली, नेकी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और उस्ताद मोहतरम दे इल्म व अमल अंदर बरकत फरमाए। तो मैं आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर जेड़ी आयते करीमा तुसा अहबाब दे सामने तिलावत कीती है वो 21वां पारा सूरा लुकमान है और सूरा लुकमान दी 13 नंबर आयत है। इस आयत करीमा मुबारका मुकद्दसा दे अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम दी एक नसीहत का तज़किरा फरमाया कि सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे नू एक नसीहत फरमाई। की फरमाते ने सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम, व इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कि सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू नसीहत कर देने कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह अल्लाह दे नाल शरीक ना कर, शिरक ना ठहरा। किसे नबी वली पीर इमाम नो, किसे कुतुब अब्दाल नो अल्लाह दा शरीक ना ठहरा। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम के बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। किन्ना को बड़ा जुल्म है, अंदाजा लगाओ कि शिरक नू अल्लाह ने जुल्म करार दिता है। और जुल्म किन्नू क्या जांदा है? अरबी दे अंदर जुल्म दी तारीफ यह है कि वदु शै अला गैरी महल्ली ही, कि किसी चीज नू उसकी असल जगह तो हटा के दूसरी जगह ते रख देना, इनू जुल्म क्या जांदा है। और जेड़ी इबादत, जेड़ी रियादत, जेड़ा सजदा, जेड़ा क़याम अल्लाह दा हक सी वो गैर अल्लाह नू दे दिता जाए तेन शिरक कहंदे ने। कि जेड़ी इबादत तो माली होए, बदनी होए, इबादत अल्लाह दी होनी चाहिए और वो बंदा गैर अल्लाह वास्ते करे, भावें वो मूर्ति क्यों नहीं, पत्थर क्यों नहीं, हाजर क्यों नहीं, शजर क्यों नहीं, नबी क्यों नहीं, वली क्यों नहीं। अगर इबादत किसे गैर दी की जाए ये शिरक बन जाएगा और शिरक बड़ा संगीन जुर्म है। अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक कतअन माफ नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा मेरे नाल शिरक करेगा मैं उन्हें माफ करना ही नहीं। मुशरिक वास्ते अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है, मुशरिक वास्ते अल्लाह की मुआफी नहीं। अल्लाह फरमाते ने कि शिरक के अलावा जिन्हें मर्जी गुनाह करके आ जाओ, शराबा पी के आ गए जे, ज़िनाकारियां करके आ गए जे, सूद खा के आ गए जे, रिश्वत खा के आ गए जे, बड़े बड़े गुनाह ने, किन्ने को गुनाह हो जान। फरमाया कि जमीन भी भर जाए, आसमान भी भर जाए, लेकिन शिरक ना होए तो मैं सारे माफ फरमा दियांगा। शिरक अल्लाह रब्बुल आलमीन कतन माफ नहीं करेंगे। और अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया कि मैं युशरिक बिल्लाही व इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाही फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कि जेड़ा मेरे नाल शिरक करेगा मैं जन्नत हराम कर दी ओदे ते। इस तो बड़ी सजा भी हो सकती है कि अल्लाह ने ओदे ते जन्नत ही हराम कर दी है। मुशरिक से जन्नत हराम है। और शिरक का दूसरा नुकसान केड़ा है? पहला नुकसान से हुंदा कि बंदा जन्नत तो महरूम हो जाता है, और एक नुकसान ये भी हुंदा कि शिरक की वजह तो बंदे दे सारे अमाल जाया हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कि 7वां पारा सूरा नाम में सूरत का नंबर 6 और आयत नंबर 82 है कि 82 तो लैके 88 तक कहता पढ़ो। अल्लाह ने नबियां का तज़किरा फरमाया, 18 नबियां का अल्लाह ने नाम लेके जिक्र फरमाया, और आखिर ते की फरमाया कि वलऊ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने 18 नबियां का नाम अल्लाह ने लिया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। और अल्लाह फरमांदे ने अगर ये सारे नबी शिरक कर देते ना अमल में दाया कर दिंदा। ओ इत्थे ते नबियां दे अमाल जाया हो रहे ने शिरक दी वजह तो, ते मैं ते तू किस बाग दी मूली आ? असी शिरक करिए ते सानू कोई फिक्र नहीं, असी टस तो मस नहीं। और उलमा शिरक का मसला इन्ना बयान भी नहीं करते, मिठिया मिठिया लोरियां सुना के आवाम नूं उन्हां दा टाइम जाया करते ने कि तौहीद और शिरक का बयान नहीं करना चाहिए कि शिरक अगर होए सारे अमाल जाया हो जाएंगे। अगर तुम मुशरिक है तेरी नमाज का कोई फायदा नहीं। अगर तेरे अकीदे के अंदर शिरक पाया जाता है तेरी नमाज जाया, रोजा जाया, हज का कोई फायदा नहीं। तेरे जनाब नफलो नवाफिल जिक्र अज़कार तिलावत तहज्जुद का कोई फायदा ही नहीं। इस वास्ते पहले अपने ज़हन नूं शिरक तो पाक कर लवो, क्योंकि जरा बंदा शिरक की हालत के अंदर मर जाए अल्लाह ने उहदे ते जन्नत हराम कर दी है। तो शिरक की संगीनी बहुत ज्यादा है। और मैं जरा आज बयान करना वो ये है कि शिरक मुआशरे के अंदर किवें पाया जा रहा है, केड़े असबाब और जराए ने जिन्हां नाल मुआशरे के अंदर शिरक फैल रहा है। तकरीबन 10 असबाब ने जिन्हां दी वजह तो मुआशरे के अंदर शिरक फैल रहा है, जेड़े शिरक का बायस बनते ने। और वो 10 असबाब ही मैं बयान करांगा। तो सब तो पहला सबब है
तादीम दे अंदर गुलूव करना कि किसी दे मकाम नू बढ़ा देना, चढ़ा देना, ओना किसी दा मकाम होए ना जिन्ना उन्होंने दे दिता जाए, ओनी मंदलत मर्तबत रिफात किसी दी होए ना जिन्नी उन्होंने दे दी जाए, कि नबी नू खुदा दे दर्जे ते पहुंचा दिता जाए, ये शिरक बन जाता। और तादीम दे अंदर गुलूव नहीं करना कि सिलसिला सहिया दे अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने रिवायत जिक्र फरमाई है, सिलसिला सहिया 1283 नंबर हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी ने बयान करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलुवा फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिल गुलुव फ़िद्दीन। कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जग्गां दे पीर रब दे हबीब फरमाते ने कि ऐ लोगों दीन दे अंदर गुलूव करन तो बच जाओ, ज़ियादती करन तो बच जाओ, दीन दे अंदर गुलूव ना करो। तुहाडे तो पहलियां उम्मतां इस वास्ते ही हलाक हो गईयां कि उन्होंने दीन दे अंदर इजाफे कर दिते, गुलूव कर दिता, नबियां को मदद मंगन लग पै, नबियां दी इबादत करन लग पै, नबियां दियां कबरां नूं सजदागाह बना लिया कि ओवें ना बढ़ाओ चढ़ाओ। एक दूसरी हदीस के अंदर आमना दे लाल फरमाते ने, ये सही बुखारी अहादीसुल अंबिया है, सही बुखारी दी 3445 नंबर रवायत है कि सईदना उमर बयान करते हैं कि जग्गां दे पीर ने फरमाया, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा इब्ना मरियम, के ऐ लोगों मेरा मकाम एवें ना बढ़ाओ, मेरी शान दे अंदर इन्ना इजाफा ना करो, एवें गुलूव ना करो कि जिवें ईसाइयां ने ईसा अलैहिस्सलाम दी शान दे अंदर गुलूव कर दिता सी। ईसाइयां ने की कीता, ईसा अलैहिस्सलाम नू और उन्हां दी वालदा सईदा मरियम नू इलाह बना दिता। और अज दे कई लोग कहंदे ने कि नबी पाक नूर मिन नूरिल्लाह ने, अल्लाह दे हिस्से विचों हिस्सा ने, ये गुलूव नहीं तो और की है। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ते फरमाते हैं, लम यलिद वलम यूलद, ना मैं किसी नूं जणिया ना मेरे चों कोई जणिया गया, मेरा कोई हिस्सा नहीं। और मौलवी पीर ये लोगों का अकीदा बनाते हैं कि नबी नूर मिन नूरिल्लाह, ये अल्लाह दी भी गुस्ताखी है, रसूलुल्लाह दी भी गुस्ताखी है। जिहड़ा नबी पाक नूं नूर मानदा है वो नबी पाक दी भी तौहीन कर रहा है कि आपने अपने आप में बशर फरमाया। कई मकामात पे हदीस के अंदर आपने फरमाया, इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कि ऐ लोगों मैं तुहाडे तरह बशर हां, जिवें तुसी इंसान जे मैं भी इंसान हां। और अगर नबी नूं नूर बना दिता जाए तो इंसानां रहनुमाई किवें लैणगे? अगर नबी नूर है तो फिर नूरियां दा साडा कादा? अगर नबी बशर है तो अहलुल हदीस दा, अहलुल हदीस नबी पाक नो बशर मानते ने, खुद भी बशर ने। तो बात यह है कि नबी पाक दे मकाम दे अंदर गुलूव ना किया जाए। आप फरमाते ने, इन्नमा अना अब्दुन, के बेशक मैं अल्लाह दा बंदा वां ते मैनूं अल्लाह दा बंदा ही क्या करो। अगर नबी पाक नूर हुंदे फरमा देंदे कि इन्नमा अना नूरुन, आपने क्यों नहीं फरमाया कि मैं नूर बन के आया हुआ? आप फरमाते ने, फकूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु,
कि लोगों मैनू अल्लाह दा बंदा क्या करो ते रसूल क्या करो। ये पहला सबब है कि जनाब अकीदत के अंदर आके मोहब्बत अंदर आके गुलाम किया जाए, मकाम तो बढ़ाया जाए। यदि वजह तो शिरक पैदा हो जाता है। आज जिन्ना शिरक हो रहा है दरबारा मज़ारां ते, वजह यह है कि वलियां नू अल्लाह दियां सिफात दे दित्तियां गईयां ने, उन्हां दियां सिफात के अंदर गुलाम करके रब्बुल आलमीन दे मकाम ते फायद करके कि जेड़ी मदद अल्लाह को मंगनी चाहिए वो गैर अल्लाह को मंगते ने और शिरक हो जाता है। और दूसरा सबब केड़ा है? दूसरा सबब है दम चार तवीद कि शिरकिया दम शिरकिया तावीद। ये वजह तो शिरक फैल रहा है कि कई लोग दम कर देंगे ने कोई ना कोई चीज, एक कागज के टुकड़े ते तावीज लिख के उन्होंने बंद करके उन्होंने गले के अंदर लटकाया जाता है और सारा कीदा बंदे का उस कागज के टुकड़े ते रह जाता है। ओदा सारा तवक्कुल एतमाद भरोसा उस कागज के टुकड़े ते जिन्हें ते इबारत लिखी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ते ओदा यकीन नहीं, तवक्कुल नहीं, ओदे ते भरोसा है उस कागज ते। और नबी पाक ने फरमाया मन अल्लाह का तमीमतन फकत शराका कि जरा बंदा तवीज लटकांदा है, आप फरमाते ने वो बंदा मुशरिक है, उन्हें शिरक किया कि जरा तावीज लटकाए वो मुशरिक हो जाता है। और ऐसे दम जरे शिरकिया दम ने कई दम करते ने नादे अली पढ़ पढ़ के कि नादे अली तुसी सुने होने अपने को बनाया कई लोगों ने, और बुजुर्गों के नाम लै लै के दम करते ने हक फरीद या फरीद पढ़ के दम, ए शिरकिया दम ने। तो ऐसा दम जरा शिरकिया होए ओदी इजाजत नहीं। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है 220 नंबर हदीस है। आका सलाम फरमाते ने एक सहाबी ने औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ने कि मैं दौरे जाहिलियत के अंदर दम करदा सा और मैं नबी पाक दे सामने हाजिर होया। मैं क्या अल्लाह दे नबी जी दौरे जाहिलियत के अंदर मैं दम करदा सी, क्या हुण भी मैनू दम करन दी इजाजत है कि नहीं? आपने फरमाया पहले मैनू दम सुनाओ किहड़ा करदे सी। उन्हें दम सुनाया, आपने शिरकिया अल्फाज हदफ कर दिते और जेड़े अल्फाज गैर शिरकिया सन उसकी इजाजत फरमाई। इस हदीस तो साबित होया कि जेड़े दम के अंदर शिरकिया कलिमात होन वो दम नहीं करना चाहिए। वैसे दम करवाना जायज है कि सूरा फातिहा पढ़ के सहाबा ने एक बंदे ने दम किया तो दम करवाना जायज है, लेकिन दम शिरकिया अल्फाज वाला होए तो फिर जायज नहीं। और तीसरी चीज जेड़ी शिरक दा बायस बनती है वो है कड़े पाना, छले पाना, धागे बनना। कि आज उम्मत गुमराह हो चुकी है, आज कई लोग गुमराह हो गए ने कि जनाब धागे बनते ने कि कुछ स्याह धागा बनता है, नौजवान कुछ सुरख धागा बनता है। की अकीदा उस धागे के बारे ये जी फलां दरगाह का धागा है, ये फलां मजार का धागा है, ये फलां बाबा जी का दम किया होया धागा है, ये जी छला ये इन्नी पढ़ाई की गई है। आप बसा के अंदर छले बेचते 20-20 रुपए का छला और कहते हैं कि 21 दिन दे पढ़ाई की गई। भी किन्ने 21 दिन पढ़ाई की? 20 रुपए का छला और 21 दिन पढ़ाई की गई और सारे जनाब परेशानियां खत्म। जेडे बच्चे फेल होंगे ने वो पास होना शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने तजारत तो घाटा पैंदा उन्होंने नफा शुरू हो जाएगा। तो छला 20 रुपए का कि इन्नी भी अकल नहीं कौम नू कि अगर ये छला जिदे ते पढ़ाई की गई है, कौम का कीदा बनाया जा रहा है कि छला पहनोगे
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जनाब जिन्होंने कारोबार के अंदर खसारा हुंदा नफा हो जाएगा। जरा अकल नाल सोचो, अगर इन्ने हालात बदलते हो, जो छले लैके बसा च वेच रहा खज्जल हो रहा, उहदे हालात क्यों नहीं बदले? अगर छला इन्नी करामत वाला तो वह बंदा जो छले वेच रहा उसकी किस्मत क्यों नहीं बदल रही? तो छले पाना, कड़े पाना, धागे बनना, एदी वजह तो भी मुआशरे के अंदर शिरक फैल रहा है। और हदीस के अंदर मौजूद है, तफसीर इब्ने अबी हातिम में जिल्द 7 से सफा 2207 के सईदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला ने बयान कर देने कि मैं वेखिया कि एक बंदे ने धागा बन्निया और सईदना हुज़ैफा बिन यमान पूछते ने कि दस ना धागा क्यों बन्निया? वो कहंदा कि हुज़ैफा बिन यमान मैनू बुखार है, मैं बुखार तो बचन लई धागा बन्निया। सईदना हुज़ैफा बिन यमान की करते ने? उस धागे नू ला के सुट देंदे ने और ऐत पढ़ते ने कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सर लोग अल्लाह ते ईमान रखन दे बावजूद भी शिरक करते ने। आज कई लोग कहते ने नबी पाक नाल मोहब्बत ही बड़ी है, अकीदत ही बड़ी है, इश्क ही बड़ा है, असी जनाब पक्के मुसलमान, सच्चे मुसलमान, लेकिन इसके बावजूद शिरक करते हैं। और हुण ते कई भाभी शिरक करन लग कि पहला भाभी जेड़े शिरक करते ही नहीं सी, दूर ही नहीं, शिरक दे करीब नहीं जाते सी, कोसों दूर रहिंदे सी। हुण भाभी शिरक करन लग पे ने, धागे बनन लग पे, छले पान लग पे और दरबारा मज़ारा ते जाके उथे जनाब दुआवां करनियां और पीरां कोलों जाके तावीज़ लैने। ये भाभियां दे अंदर आ चुकी बीमारी। तो बात यह है, सईदना हुज़ैफा बिन यमान ने धागा ला के सुट दिता है और फरमाते ने कि ये धागा कुछ नहीं कर सकता, तेनों बुखार होना ते अल्लाह की तरफों होना, बीमारी आनी है ते अल्लाह की तरफों आनी है और जानी भी ते अल्लाह के हुक्म नाल। और चौथी चीज वो है दरख्तां दी पूजा, शजरां दी पूजा, हजरां दी पूजा, पत्थरां दी पूजा। और अज हो रही, अज लोग दरख्तां दी भी पूजा कर रहे हैं, पत्थरां दी भी पूजा कर रहे हैं। कि जनाब बाबा जी दे दरबार ते बेरी है, बड़ी पुरानी बेरी है, इहदे थल्ले मनता मनिया जानियां ने। ए जी वन का दरखत है, बड़ा पुराना दरखत है, बाबा जी की कबर ते जरा मिसवाक तोड़ेगा बाबा जी उसकी लत तोड़ देंगे। ये दरख्तां नाल शिरक किया जा रहा है। फरमाया कि दरख्तां और शजरां हजरां नाल भी शिरक किया जाएगा, ये भी सबब बनते ने शिरक दा। अबू वाकिद लैसी रज़ी अल्लाह तआला ने बयान कर देने कि असी जंगे हुनैन दे अंदर निकले और जंगे हुनैन दे अंदर जदों पहुंचे कि मुशरिकीन जे की कर देने, एक बेरी है जिहदे ते मुशरिकीन अपनी तलवारां लटकांदे ने। और मुशरिकीन दा अकीदा की सी कि ए बेरी नूं मुतबरक समझदे ने और बेरी ते अपनी तलवारां लटकांदे सन। और आप दे साथी भी कहन लगे कि अल्लाह दे नबी जी इजल लना ज़ातन वात, कि जिमें मुशरिकीन एक दरख्त पे तलवारां लटकांदे ने, अल्लाह दे नबी जी साडा भी कोई ऐसा दरख्त मुतय्यन कीता जाए जिहदे ते असी तलवारां लटकाईए। इवें दा कोई मुतबरक दरख्त होए
आप फरमाते ने कि सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर केड़ी गल कर दे जे, तुसां ते ओही गल कीती है कि जिवें मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम बनी इसराइल जेड़ी है उन्हें कहा सी कि जिवें इन्हां दे इलाह ने मूसा सानू भी एक इलाह बना लेना चाहिए। तो बेरी नूं मुतबरक समझ के ओदे ते तलवारां लटकाण वाले दी नबी पाक ने हौसला शिकनी फरमाई है। और जेड़े ख्वाहिश कर रहे सन कि साडा भी इवें दा कोई दरख्त होना चाहिए जिदे ते तलवारां लटकाइयां जान, आपने उन्हां दी हौसला शिकनी फरमाई। साबित की होया किसी दरख्त नूं मुतबरक नहीं समझना चाहिए। और अज कई लोग दरख्तां नूं मुतबरक समझ रहे। आ पिछे जे बसीरपुर दे इलाके दे अंदर एक बेरी सी और उस बेरी के थले 11वीं दी जाती सी और लोगों का अकीदा यह सी कि इस बेरी ने कोई कट नहीं सकता। और वो शरत लग गई, कई लोगों ने जनाब क्या जी भाभी इनू कट लैन तो पूरा पिंड जरा वैले दीस हो जाएगा। लेकिन लोग उथे गए कि मैं खुद मौजूद सा उथे कि मदरसा मनता वाला तालिब इल्म उस्ताद काफी लोग गए उथे। तो वो बेरी कटी गई और उस बेरी नूं तोड़िया गया, कटिया गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं होया। ये बिल्कुल बेअकली की बात है कि दरख्तां को उम्मीद रखना, शजरां को उम्मीद रखना। और पंजवीं चीज जिहदी वजह तू शिरक फैल रहा है वो है कबर परस्ती कि कबरां नूं पक्का बनाना, कबरां ते मेले लाना, ये भी शिरक दा बायस है। और पक्की कबर बनान तो नबी पाक ने मना फरमाया। सही मुस्लिम में 970 नंबर हदीस है। सईद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने कि नबी पाक ने मना फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु जस्ससल कब्रु व अय्यु कादा अलैहि व अय्यु बना अलैहि कि आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया लोगों के कबर पक्की नहीं बनानी, कबर ते गुंबद नहीं बनाना, कबर ते बिल्डिंग नहीं बनानी, कबर ते इमारत नहीं बनानी। नबी पाक ते मना फरमा रहे ने कि पक्की कबर नहीं बनानी, क्योंकि शिरक इहदे तो शुरू हुंदा है। पहले पक्की कबर बनती है, फिर वो इमारत बनती है, फिर गुंबद बनता है, फिर उसकी पूजा होती है। और ना रहे बांस ना बजे बांसुरी कि पक्की कबर बने ही ना, गुंबद बने ही ना, इमारत बने ही ना, तो शिरक दा अड्डा बनेगा नहीं। और पक्की कब्र बनाना मना है, बिल्कुल हराम है। नबी पाक ने मना फरमा दिता। सारे कबरी मौलवी कट्ठे हो जान, कबूरी मौलवी मज़ारां दी कमाई खान वाले, दरबारां दी कमाई खान वाले, एक कुरान विचों, हदीस विचों, फिका विचों पक्की कब्र बनाने दा सबूत नहीं दे सकते। बल्कि मेरा चैलेंज है जिन्हें दरबारी मुल्ला, खत्मी मुल्ला सारे इकट्ठे हो जान, शरक वाले, गरब वाले, शुमाल वाले, जनूब वाले सारे इकट्ठे हो जान, अगले पिछले मिल जान, पक्की कब्र बनाने दी एक भी सही हदीस साबित नहीं कर सकते। सिर्फ एक हदीस सही ते दूर की गल है, दई भी साबित नहीं कर सकते। और फिर अपने इमामा को भी साबित नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को पक्की कब्र बनाने का कोई सबूत नहीं। और कादी अबू यूसुफ जेरे फिका हनफी दे बहुत बड़े इमाम ने, और मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह जेरे बड़े मोतबर इमाम ने, फिका दे इमाम अबू हनीफा दे शागिर्दे खास,
उन्हां कोलों भी पक्की कबर बनाना, पक्की कबर ते मेला लवाना, पक्की कबर ते उर्स करवाना, पक्की कबर ते नजरा न्याजा देना, यह साबित नहीं कर सकते। पता नहीं किथों लिया तरीका। तो बात यह है कि पक्की कबर नहीं बनानी, और शिरक हुंदा ही कबरां दी वजह तो है। पक्की कबर होए ते शिरक हुंदा है। नबी पाक ने फरमाया, सही बुखारी दे अंदर हदीस है 4357 नंबर हदीस है, आका अलैहिस्सलाम आखिरी अयाम दे अंदर ने, आखिरी दिन ने, आप दे बीमारी दे अयाम ने, ते नबी पाक लोगों को खिताब फरमा रहे ने, और खिताब करदिया कर फरमाते ने कि लान अल्लाहु अलल यहूद वन नसारा, कि अल्लाह दी लानत होए यहूदियां ते ईसाइयां ते, अल्लाह दी लानत होए इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह यहूदियां ते भी लानत कर दे, ईसाइयां ते भी लानत कर दे। क्यों? इन्हां ने की कीता, इन्हां दा जुर्म की है? क्यों नबी पाक लानत फरमा रहे ने? आप ते रहमतुल लिल आलमीन बन के आए ने, लोगों ने आपने पत्थर मारे ने, आपने बददुआ नहीं दी, लोगों ने आपकी बेटी नू शहीद कर दिता, आपने बददुआ नहीं दी। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसला कीता जांदा, नक कन कटे जांदे ने, नबी पाक ने बददुआ नहीं दी। इथे बददुआ क्यों दे रहे ने? इन्हें सख्त अल्फाजा फरमा रहे ने कि अल्लाह दी लानत होए यहूदियां ते ईसाइयां ते। वजह की है? फरमाया कि उन्होंने नबियां दी कब्रां ते सजदे शुरू कर ले सन। और नबी दी कबर ते सजदा करे ते शिरक है। आज वली दी कबर ते सजदा करे वो भी शिरक है, कुतुब दी कबर ते सजदा करे वो भी शिरक है, अब्दाल दी कबर ते सजदा करे वो भी शिरक है, और मूर्ति दी पूजा करे वो भी शिरक है। जनाब कबर दी पूजा करे वो भी शिरक है। मुशरिकीन मक्का की करदे सन? वो मूर्तियां नूं पूजदे सन, उन्होंने नबियां दी मूर्तियां बनाईयां सी, और असी आज तस्वीरां बना लिया ने बाबियां दी। तो बात यह है कि पक्की कबर बनाना ये भी शिरक दा बायस है। पक्की कबर बनेगी नहीं तो शिरक दा अड्डा ही नहीं बनेगा। नबी पाक ने पक्की कबर ते बड़ी दूर दी गल है, आपने उच्ची कबर नूं भी बराबर करने का हुक्म फरमाया। सईदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने आपने मिशन दे के भेजा। आप फरमाते ने, ऐ अली जेड़ी कबर तेनू जमीन तो उच्ची नजर आए उन्होंने बराबर कर दे, कि बहुत ही उच्ची कबर भी नहीं होनी चाहिए, कबर जमीन के बराबर ही होनी चाहिए, ज्यादा उच्ची नहीं होनी चाहिए। और छठी चीज जेड़ी शिरक दा बायस बनती है वो है कि कब्रां ते गुंबद बनाने, इमारतां बनानिया और तस्वीर कशी, कब्रां ते तस्वीरां खिंचनिया, ये भी बायस बनती है। कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने कि नबी पाक मरदुल मौत के अंदर ने, आप दी वफात करीब है, और सहाबा आपस के अंदर गल्लां पे कर देने। सईदा उम्मे हबीबा बयान कर दिया ने कि मैं हबशे दी एक कलीसे दे अंदर गई, हबशे दा एक कलीसा वेख्या, गिरजा वेख्या, कि हबशे दे एक गिरजे दे अंदर बड़ी खूबसूरत तस्वीरां बनाईयां सन ईसा अलैहिस्सलाम दियां। ईसा अलैहिस्सलाम दियां तस्वीरां, मरियम अलैहिस्सलाम दियां तस्वीरां हबशे दे गिरजे दे अंदर बना के उन्हें रखियां सन। ते सईदा उम्मे हबीबा ताज्जुब कर दिया ने, और नबी पाक बीमारी के अंदर ने आपने सर उठाया, लोगों दी गल्लां सुनिया कि ये ते गिरजियां दी गल्लां पे करते ने। आप फरमाते ने, उलाइका इज़ा मात फीहिमुर रजुलु सालिह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदन, के पहले ईसाई की करते सन, जेड़ा इन्हां चों नेक बंदा फौत हो
जाता, ओदी कबर ते मस्जिद बना देंदे और उन्होंने सजदा कर दे। आप फरमाते ने कि तस्वीरां बना लेंदे, मूर्तियां बना लेंदे और उन्होंने मूर्तियां नु सजदा करते सन। उलाइका शरारुल खल्कीन इंदल्लाह। आका फरमाते ने ये बदतरीन मखलूक है जिहड़ी कब्रां दी पूजा कर रही है। जिन्हां ने नबियां दियां कब्रां नूं सजदागाह बना लिया, वो बदतरीन मखलूक नूं नबी पाक ने करार दिता है। और कब्र ते सतवीं चीज जिहड़ी शिरक दा बायस बनदी है वो है कब्रां ते बैठना, कब्रां दी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, कब्रां च जाके कब्रस्तानां दे अंदर जाके इबादत करना जी, कब्रस्तान अंदर जाके तिलावत करना, उथे जाके अजाना कहना, कब्र ते जाके अजान कहना और कब्र ते जाके नफल पढ़ने। कई लोग इबादत कब्रस्ताना जाके करते ने, बल्कि आज के जादूगर उन्होंने बड़े अजीबो गरीब तरीके मुतारफ करवाए ने कि जी कब्र खोद के कब्र दे अंदर बैठ के चिल्ला कटिया जाए, उल्लू का खून जनाब रख के उहदे ते चिल्ला कटिया जाए। ये नवे नवे तरीके मुतारफ करा रहे। तो कब्रां ते बैठ तो नबी पाक ने मना फरमाया। आप फरमाते ने ला तजलिसु अलल कुबूर वला तुसल्लू इलैहा। मुस्लिम 972 नंबर हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि लोगों कब्र ते बैठो भी ना, दोवें सूरतां बैन दियां मना ने। एक ते हुंदा कब्र ते वैसे बहना वो भी मना है, एक है मुजावर बन के बहना, ये भी मना कि कब्र ते मुजावर बन के ना बैठा जाए। जिन्ने मुजावर कब्रां मज़ारां दरबारां ते बैठे ने, हुकूमत नूं चाहिदा अकल कोलों काम लवे, इन्हां मुजावरां नूं किसे काम लाया जाए, इन्हां नूं फैक्ट्रियां च मजदूर लगाया जाए, कारखाने दे अंदर लगाया जाए। ये उत्थे मुजावर बैठ के दरबारां ते भंगा घोटदे ने और उत्थे जाके लोकां दी इज्जतां लुटदे ने और उत्थे आउण वालियां खवातीन उन्हां नूं तंग करदे ने। इन्हां मुजावरां दा इन्हां नूं पाबंदी लगाई जाए, इन्हां मुजावरां नूं दरबारां तो उठाया जाए। नबी पाक ने मना फरमाया कि ला तजलिसु अलल कुबूर, के कब्रां ते ना बवों, उत्ते बहना भी मना ते मुजावर बन के भी बहना मना है। ये बहुता शिरक है, मुजावर फैला रहे कि जेड़ा उन्हां नूं कहंदे नजराना दे के जा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दे अंदर भी आउंदी है, जिल्द 6 मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दी और शुअबुल ईमान दे अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाई कि सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने कि मुजावर जेड़े ने एक किवें गुमराह कर देने। सैयदना सलमान फारसी बयान कर देने कि एक जनाब कौम कोलों लोग गुजरते ने, एक इलाके चो दो बंदे गुजरते ने। मर्रा रजुलानी अला कौमिन लहुम सनमुन। आप फरमाते ने सैयदना सलमान फारसी के एक इलाके दे अंदरों दो बंदे गुजर रहे ने और उथे मुजावर बैठे ने, कब्र बनाई, एक बुत बनाया उन्होंने जिदी पूजा हो रही है। बुत ते नजराने पेश किए जा रहे ने और मुजावर कहन लगे असी तुहानू इथों गुजरन नहीं देंगे, या ते इस बुत दे नाम ते कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाओ या फिर तुहानू कत्ल कर देंगे। और की हुंदा एक बंदा जरा पक्के ईमान वाला है, दूसरे लफ्जां च भाबी, वो पक्का भाबी सी। उन्हें क्या मैं चढ़ावा नहीं चढ़ाना, जो हुंदा जे कर लवोंगा, मैं गैरुल्लाह दे नाम दा चढ़ावा नहीं चढ़ावांगा। वो कहन लगे तो अपनी जान नूं बचाना चाहना ते चढ़ावा चढ़ा दे, भावें आ मक्खी मार के इत्थे चढ़ा दे। वो पक्के ईमान वाला सी, उन्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाया।
और उन्होंने शहीद कर दिता है। और सैयदना सलमान फारसी कहते हैं कि दखल अल जन्नत कि ओ बंदा ते जन्नत के अंदर चला गया। और दूसरा जरा बंदा है उन्हें एक मक्खी पकड़ी, मक्खी मार के उस बावे दा चढ़ावा चढ़ा दिता। ओदे बारे दस्या गया कि जहन्नम के अंदर गया। एक मक्खी भी गैरुल्लाह दे नाम तो चढ़ाएगा ते जहन्नम वाजिब है तेरे ते। और आज ते बकरे छतरे मुर्गे लोग जाके चढ़ावे चढ़ाते ने। और 7वीं चीज 8वीं चीज है तस्वीर बनाना कि शिरक अज जरा शिरक हो रहा ज्यादा तस्वीर की वजह तो हो रहा कि बाबा फरीद की तस्वीर बनाइए, अली हजवेरी की तस्वीर बनाइए, कई लोगों ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तस्वीर बनाई है कि पीर साहब बनाए ने। पीर साहब जिहड़े दौर अंदर गुजरे ने उदों कैमरा है ही नहीं कि पीर साहब का बड़ा पुराना जमाना है कि पीर साहब आज तो कोई 700-800 साल पहला गुजर गए और उदों कैमरे की इजाजत भी नहीं हुई सी। और तस्वीर बना लीए कि कश्ती बनाइए, एक बाबा जी बनाए ने, एक माई बनाइए, दुआ कर रही है की तासुर दे रहे ने। ए जी ये माई ने 11वीं नहीं दी, बरात 12 साल डुबी रही। वो केड़ी बरात है जिहदे अंदर मां ना जाए कि दुल्हे दी वालदा नाल हुंदी है। तो गल यह है कि मां दे अफसाना घड़िया गया। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी जिंदगी दे अंदर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी हनफी है ही नहीं सन, वो ते हंबली इमाम ने। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे अकायद अहलुल हदीस वाले ने। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रफुल यदैन दे कायल ने, सूरा फातिहा पढ़न दे कायल ने, उच्ची आमीन कहन दे कायल ने। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ते है ही भाभी ने, उन्हां नाल तुहाडा की ताल्लुक है? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ते अपनी बुनियत तालिबीन दे अंदर वो नबी पाक दी हदीस ना कि मेरी उम्मत दे 73 फिरके बनणगे, 72 जन्मी ने एक जनती है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने 73 फिरके लिखे ने और उहदे च फरमाया कि जरा एक फिरका जन्नत दे अंदर जाना वो अहलुल हदीस। और हनफिया ने उन्होंने जन्मिया फिरकियां दे अंदर लिखा। देखो शर्म नहीं होनी चाहिए बंदे कि जेड़े लोग जेड़े इमाम हनफिया नु जन्मी लिख रहे ने वही लोग उन्होंने नाम की 11वीं दे रहे। कुछ सोचने का मकाम है। और तस्वीर साजी दी मैं तो शिरक हो रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है 5950 नंबर रवायत है कि अशद्दुन्नासी अज़ाबन इंदल्लाह अल मुसव्विरून कि कल क़यामत दे दिन अल्लाह दे दरबार दे अंदर सब तो सख्त अज़ाब होना है ते तस्वीरां बनाने वालियां नूं होना है। तस्वीर ओ जिहड़ी शिरक दा बायस बनदी है। और शिरक दा आगाज ही तस्वीर तो होया कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर आगाज होया। किवें आगाज होया कि नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे अंदर 5 नेक बुजुर्ग सन। 5 नेक बुजुर्ग ने जिन्हां दे जनाब बड़े नेकी तकवा मशहूर सी। और ये 5 नेक बुजुर्ग सन वद सवा यऊक यऊस नसर। ये 5 बुजुर्ग जदों फौत हो गए लोगां कोल शैतान आया आके कहंदा ओ 5 नेक बाबे उन्हां नूं भुल गए जे, उन्हां नूं भुल गए जे, उन्हां दीयां तस्वीरां बनाओ, मुजस्मे बनाओ और कोल रखो, घर रखो, दुकानां ते रखो। तुहानू याद आए उन्हां बुजुर्गां दी कि बड़े नेक सन। और इवें हुंदा एक नस्ल आई उन्हें मुजस्मे बना ले और फिर नस्ल फौत हो गई, दूजी नस्ल आ गई, उन्हें वो मुजस्मे पहला घरां दे अंदर रखे गए, फिर उन्हें चुका के जनाब माबद खाने दे अंदर, इबादत खाने दे अंदर लिया के रख दिते कि इन्हां दा घरां च कोई काम नहीं, इत्थे इबादत खाने च रखो ताकि इन्हां नूं वेख के तुहानू इबादत दा शौक पैदा होए। ये
नस्ल गुजर गई, अगली नस्ल आ गई, उन्हें क्या भी तुसी क्यों कोशिश कर रहे जे, बड़े पापी जे, तुसी इन्हां कोलों मंगो, अगे मंगणगे। और अज भी ये शिरक हो रहा है, बुजुर्गों की तुफैल के बाबे की तुफैल ही मंगया जा रहा है। लोगों का कीता असी खुद बड़े गुनाहगार हाँ, लेकिन साडी इन्हां अगे इन्हां दी अगे कोई पता नहीं, उन्होंने थले जुतियां पैंदियां उन्हें उधर तू मंगी जा रहा। तो बात यह है कि तस्वीर बनानियां शिरक इहदी वजह तो फैल रहा है। तो तस्वीर साजी ये नहीं होनी चाहिए। और नौवीं चीज जी शिरकिया जिहदी वजह तो शिरक हुंदा यह है कि शिरकिया मकामात ते जाके कोई भी इबादत करनी जायज नहीं। जिथे गैर अल्लाह दी इबादत हुंदी होए उत्थे जाके जायज इबादत करनी भी नहीं चाहिए। कि जिवें कोई मज़ार है, कोई दरबार है, गैर अल्लाह नूं सजदे हुंदे ने, उत्थे जाके देगां वंडणियां भावें अल्लाह दे नाम दी वंडणी देग, दरबार ते जाके नहीं वंडनी चाहिए। इस दी दलील की है, सुनन अबी दाऊद 3313 नंबर रवायत कि एक सहाबी आए, साबित बिन ज़हाक आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आके कहन लगे अल्लाह दे नबी जी मैं बवाना मुकाम ते उठ ज़बा करना है। आप पूछते ने कि ऐ साबित हल कान फीहा वसनुन मिन औसानिल जाहिलिया, पहला ए दस न जेड़े बवाना मुकाम ते उठ जाके ज़बा करना उत्थे कुछ जाहिलियत दा बुत ते नहीं जिहदी पूजा की जाती होए। कहंदा अल्लाह दे नबी बुत भी मौजूद नहीं। फिर आप पुछदे ने हल खान फीहा ईदुन मिन आयादिल जाहिलिया, क्या जाहिलियत दे मेलियां चों ठेलियां चों त्योहारां विचों कोई उत्थे मजहबी मेला ठेला ते नहीं लगदा। सईदना साबित फरमाते ने कि अल्लाह दे नबी जी उथे मेला भी नहीं लगदा। आप फरमाते ने औफे नदरे का औफी नदरी का औफे बिन नदरी का, जा अपनी नजर पूरी कर ले। इस हदीस तो साबित होया अगर उथे मेला लगदा हुंदा ते नबी पाक ने कतन सहाबी नूं इजाजत नहीं देनी सी। ते जिथे उरस होण मेले होण उत्थे जाके अल्लाह दे नाम की भी चीज नहीं वंडनी चाहिए। अल्लाह दे नाम की चीज वंडनी है तो गरीबां च वंड, मिसकीनां नूं दे, यतीमां नूं दे। दरबारां ते मलंग मस्तंडे उन्हां नूं खुआउण दा की फायदा है? गरीबां च तकसीम कर। और आखिरी चीज जिहदी मैं तो शिरक फैल रहा है वो ये है कि कब्रां मज़ारां दी तरफ सफर करके जाना, लंबे लंबे जनाब मनसूबे बनाने के बड़े जत्थियां दे अंदर गुरुआं दे अंदर कई महीनों का राशन लैके कि जनाब बड़े लंबे चौड़े लश्कर से बड़ी लंबी चौड़ी जनाब जमात लैके लश्कर करना, लश्कर लैके जाना और किसी जगह को मुकद्दस समझ के ये मना किया गया कि तीना मस्जिदों के अलावा किसी जगह को मुकद्दस समझ के मुतबर्रक समझ के सफर करना जायज नहीं। केड़ियां 3 जगह ने सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि ला तुशद्दुर रिहाल इला इल्ला इला सलासति मसाजिदा, फरमाया के ला तुशद्दुर रिहाल कजावे ना बन्ने जान, जनाब सफर ना तय किया जाए, 3 मस्जिदों के अलावा किसी जगह को मुतबर्रक समझ के काफलियां की शक्ल के अंदर उत्थे ना जाया जाए। केड़ियां 3 जगह ने? एक जगह के मस्जिद हराम और दूसरी जगह मस्जिद नबवी और तीसरी है मस्जिद अक्सा। इन्हां 3 मस्जिदों के अलावा किसी जगह को मुतबर्रक मुकद्दस बाबरकत समझ के सफर करना जायज नहीं। आज कई लाल शबाज कलंदर दे जांदे ने दरबार ते कि पूरा पंजाब उत्थे इकट्ठा होया हुंदा है और कई इथों जनाब आम बरी ते कई कराची जांदे ने और कई लाहौर जांदे ने सफर कर करके
ये शिरक दा बायस बनते ने सफर। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगे दुआ है जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए और शिरक तो अल्लाह ताला सानू महफूज फरमाए, क्योंकि शिरक जिंदगी का कोई पता नहीं कि केड़े मोड़ ते मौत आ जाए। बाबा जी ने बड़ी प्यारी गल की कि नबी वली होर आलिम फाजिल गुजरे नी चंग चंगेरे, ओ शागदा अच्छे बुरे, शागदा अच्छे बुरे, सबने कबरी जा कीते देरे, ओ लुकिया छुपिया मौत न छोड़े, ते जिथे हो वो घेरे, भावें बुर्ज बनाओ मुहकम या कोट किले उचेरे, नस्या भजिया जान न देवे, ते दारू मौत न कोई, ओ करो नेकियां ते कमाओ तकवा, ते बदला लै सो सोई। मेरे भाई मौत का कोई पता नहीं कि कदों आ जाए और असी मरण तो पहला पहला अपना अकीदा सही कर लीए, शिरक तो अपने आप को पाक कर लो, बाकी गुनाह सारे अल्लाह माफ फरमा देंगे। लेकिन असी शिरक तो बगैर तौबा तो मर गए तो सीधा जहन्नम के अंदर जावांगे। और इस वास्ते शिरक तो तौबा करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक तो महफूज रखे, कि जदों भी मौत आए कलमा पढ़ दिया मौत आए, मरदे वक्त कलमा नसीब फरमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जिहड़े 10 असबाब में बयान किए ने सानू इन्हां कोलों बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।